सो हे गुड मॉर्निंग गाइज, वेलकम बैक टू अवर चैनल आशीष सैनी ब्लॉग्स। कैसे हैं आप लोग? आई होप कि सब बहुत अच्छे होंगे। आज है फाइनली 27 जून और फंक्शन की डेट आज है। अभी टाइम हो रहे हैं सुबह के 10 बजने वाले हैं और अंशिका आ चुकी है घर पे। तो हमारी यूट्यूब असिस्टेंट, ऑफिशियली यूट्यूब असिस्टेंट, क्योंकि सारा मेरे अलावा अगर कभी ब्लॉग शूट होता है तो मेनली यही ब्लॉग शूट करती है। और मैडम भी इधर तैयार हो रही हैं तो अभी उनसे मिलवाते हैं आपको। और भाई बहन का दोनों का कॉम्बिनेशन ब्लैक ब्लैक एकदम सूट कर रहा है भाई साहब। और परफेक्टली इसने ब्लैक पहन लिया है, क्योंकि इसने मेरे से कल कंफर्म किया था कि भैया आप कौन सा कलर पहन रहे हो। तो मैंने वाइट और वाइट, स्पेशली वाइट बताया था, ब्लैक का नाम नहीं लिया था ना। तो दिमाग लगा के इस लड़की ने ब्लैक पहन लिया। और अभिषेक अभी इधर सो रहे हैं भाई साहब, क्योंकि बनारस से ये लौटे हैं जस्ट अभी सुबह। कल था इनका एग्ज़ाम, तो आज केवल फंक्शन की वजह से रात में इसको निकलना पड़ा। बस चलते हैं, कुछ देर में तैयारी हो रही है, फटाफट से निकलते हैं ऑफिस के लिए। उसके बाद चलेंगे होटल। तो अब मेरे बाद जो भी शूट करेगी हमारी असिस्टेंट करेंगी। तो गाइस, तो फाइनली भाभी भी रेडी हो चुकी हैं और अभी बिल्कुल आप देख सकते हैं रेडी होके बैठी हैं। ये क्यों इतना हंस रहे हैं? हम बस इसलिए रहे कि आज तुम ब्लॉग शूट कर रही हो। यार मैं ब्लॉग अच्छा शूट करती हूँ, क्यों तुम बेइज्जती कर रहे हो ब्लॉग में? हाँ मुझे पता है अच्छा शूट करती है, इसीलिए तुमको हायर किया है मैंने। इनको हटा के आगे कैरी ऑन करते हैं। तो फाइनली अभी रेडी हो चुकी हैं भाभी भी और भैया भी, और मैं तो ऑलमोस्ट रेडी ही हूँ। तो अभी देखते हैं बाकी घर वाले क्या कर रहे हैं। तो चलिए चलते हैं फिर आगे। गाइस, अभी रेडी हो गए हैं सब लोग, अब निकलने वाले हैं। और अभिषेक जो सो रहे थे फाइनली उठ करके ये भी तैयार हैं। भैया इधर बैठे हुए हैं और इनसे मिलिए, फिर सिस्टम समझिए। हाय करो, हेलो गाइस कर लो। हाँ, इनके हेलो गाइस के बिना ब्लॉग अधूरा रह जाता है। जो हासिल नहीं होने बस दी नी गल ये गरीबां दे छड्ड दे दिला तू करना गिलायो है नी जे विच नसीबां दे। ओ ता पर्वत दी चोटी उत्ते जावेगा किंज, फिर धरती दे चन्न नूं तू पावेगा किंज। क्यों जाना तू रिया फिर जाना नी मुरिया, दुख पैरे ने इश्क सलीबां दे। ओ महंगे मोटी जो हासिल नहीं होने बस दी नी गल ये। इसने देखे थे मंजर सभी, देख के तुझे एक दफा फिर किसी को ना देखा कभी। मेरा पहला जुनून तू, मेरा पहला जुनून, इश्क आखिरी है तू। है
दोस्तों अब इस प्रोग्राम को शुरू करने वाले हम लोग, और जैसा कि आपसे बताया गया कि आज के डेट में जो हमारे कार अचीवर्स हैं जिनकी ये फोटोज आप यहाँ पे देख रहे हैं, और हमारे ओनर सीएमडीज हैं जिनके द्वारा इस कंपनी को स्टार्ट किया गया, हम सभी को ये मौका दिया गया, तो अब बारी है उनकी एंट्री की। तो एक बार चाहूंगा सभी लोग अपने यहाँ पे खड़े होकर एक जोरदार क्लैपिंग करें हमारे सीएमडी सर और कार अचीवर्स के लिए। अपनी अपनी जगह पे खड़े हो गए सभी लोग, जोरदार क्लैपिंग करें सर के लिए। हमारे तीनों अचीवर्स हॉल में आ चुके हैं और मैं चाहूंगा एक बार जोरदार वेलकम उनका करते रहिए है या फिर यूथ होगा। जब तक वो स्टेज पर आए, इस हॉल में आए, एंट्री ले, तब तक आपकी ताजा रोटी भी चाहिए दोस्तों। और कहते हैं कि यूं तो जिंदगी में गम थैंक यू वेरी मच दोस्तों, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, बहुत बहुत थैंक यू आपका, आपने जो सम्मान दिया है सभी को। अब जितने भी लोग इस हॉल में हैं उनसे मैं रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, ये मेरी उनसे हम्बल रिक्वेस्ट है कि जितने भी लोगों के पास ये खिलौना हो, जितने भी लोगों के पास ये खिलौना हो, किसी के पास एक होगा, किसी के पास दो, किसी के पास तीन, उन सब से रिक्वेस्ट है इनको गूंगा बहरा मोड पे लगा लीजिए, आई थिंक साइलेंट मोड पर लगा लीजिए। लग गया सबका? कमल भैया ज्यादा होशियार है, लग गया होगा। जितने भी लोगों ने मोस्ट वेलकम आवर सीएमडी सर, इंद्रजीत सर। अपनी जिंदगी में अपने परिवार के बीच एक सपना देखा, अपने बारे में कुछ सोचा, क्योंकि माता पिता के पैसों से तो आज बहुत से ऐसे रईस लड़के होंगे जो इस लखनऊ शहर में घूमते हुए अपनी गाड़ियां चलाते होंगे, am I right? लेकिन ऐसे लड़के बहुत कम मिलेंगे आपको जिन्होंने भले ही कुछ ना किया हो, लेकिन आज अपनी मेहनत के दम पे अपनी खुद की एक गाड़ी खरीदी, अपने माता पिता के लिए एक सम्मान उन्होंने लिया, और आज सबसे अच्छी खुशी की बात है मैंने देखा कि जितने भी हमारे अचीवर हैं वो सब अपनी फैमिली को अपनी खरीदी हुई कार में बैठा के लाए हैं। एक बार इस बात पे जोरदार क्लैपिंग होनी चाहिए। इससे बड़ा सम्मान, इससे बड़ी खुशी का पल एक माँ बाप के जीवन में नहीं हो सकता कि पैसा उसका हो, एंजॉय पिताजी करे, धन उसका हो, घर उसके पिताजी करे, या कह सकते हैं कि मेहनत उसकी हो और उसका फल उसका परिवार भोगे। इससे बड़े सम्मान की बात एक बेटे के लिए और कोई नहीं होगी, राइट? तो दोस्तों, जैसा कि हम सब देख रहे हैं कार्यक्रम में सभी लोग उपस्थित हो चुके हैं, तो जैसा कि हम सब जानते हैं किसी भी कार्यक्रम को शुरू करने से पहले ईश्वर की वंदना की जाती है। तो एक बार रिक्वेस्ट करूंगा हमारे सीएमडी सर से और हमारी कंपनी के हमारे टॉप लीडर से एक बार स्टेज पर आए और इस दीप को प्रज्वलित करके इस कार्यक्रम का शुभारंभ करते हैं।
आगे तो पहले कदम रखने का। सर गाना तो आज जैसे आशीष भाई हैं, अभिषेक हैं, दीपक हैं, इन्होंने बहुत ही बढ़िया मेहनत करके आज ये अपना एक छोटा सा ड्रीम पूरा किया है। और मैं चाहूंगा अगर आज इसी तरीके से सिद्धर से 3 लोग जुड़े रहेंगे तो और भी कंपनी को आगे तक हम लोग को लेके जाना है। अभी तो शुरुआत हुई है, अभी आगाज बाकी है। अभी तो गाड़ी है, घर है, बंगला है, सारी सपने इस पूरा होगा इस वाणी ग्रुप से, सिर्फ इस वाणी ग्रुप से। क्यों? क्योंकि ये वाणी ग्रुप एक ऐसा प्लेटफॉर्म है और यहाँ के जो हमारे एमपी साहब हैं, जो सर कंपनी को जिन्होंने आज इस मुकाम पर पहुंचाया, मैं चाहूंगा एक बार इस कंपनी के सीएमओ सर के लिए तहे दिल से जोरदार तालियां, प्लीज सब जोरदार तालियां बजाएं इस कंपनी के सीएमओ सर। बहुत खुशमानी हूँ क्योंकि आज इस फैमिली में, पानी परिवार में 3 कारें निकली हैं। तो सर अभी तो काफी 1 साल बाद मतलब 8-9 महीना हो गया फंक्शन का, ये 3 कार निकली है। मैं सर 1 साल का टाइम और देता है, मैं अपना अचीवमेंट बताना चाहता हूँ। ऑलरेडी मेरी टीम में सर 4 कार हैं, तो मैंने 5 कार का टारगेट। सेलिब्रेशन ये सम्मान जो पार्टी आपका भी हो सकता है, मैं राइट? तो 2 भाग हैप्पी ईद के लिए हो जाए सभी के लिए। आशीष जी बताए तो शायद बेहतर हो गया, ना भी बताए तो ठीक है। तो दोस्त, मैंने इस व्यक्ति को देखा है, जब स्टार्टिंग में आए थे तो जब इस कंपनी में आए तो पांडे जी ने इनका बहुत सपोर्ट किया, प्रदीप पांडे जी, और देखा मैंने कि इन्होंने अपनी मेहनत, अपनी काबिलियत, अपने लगन के दम पे ही इस अचीवमेंट को पाया है। ऐसा नहीं है कि इस अचीवमेंट के पीछे केवल इनका सहयोग है, इनकी अपनी मेहनत है, इनके मेहनत के पीछे, काबिलियत के पीछे आदर्श जी और पांडे जी का बहुत सहयोग है, मैं पर्सनली जानता हूँ। तो मैं चाहूंगा स्टेज पर आशीष जी अब आप आए, अपने पूरे परिवार के साथ आए और आके इस कार्यक्रम में जो आपका सेलिब्रेशन है इसको पूर्ण करें प्लीज। आगे अपनी आशीष जी के लिए
ना उनकी शमशीर कर हर मैदान फतेह बंदिया कर हर मैदान फतेह घायल परिंदा है तू दिखला दे जिंदा है तू बाकी है तुझ में हौसला तेरे जुनू के आगे अंबर पनाहे मांगे कर डाले तू जो फैसला रूठी तकदीरें तो क्या टूटी शमशीरें तो क्या टूटी शमशीरों से ही हो कर हर मैदान फतेह कर हर मैदान फतेह कर हर मैदान फतेह रे बंदिया हर मैदान फतेह कर हर मैदान फतेह कर हर मैदान फतेह कर हर मैदान फतेह रे बंदिया हर मैदान फतेह इन गर्दिशों के बादलों पे चढ़ के वक्त का गिरेबा पकड़ के पूछना है जीत का पता जीत का पता इन मुट्ठियों में चांद तारे भर के आप अपने बेटे के बारे में और इसने जो यहाँ पे अचीवमेंट किया है इनके बारे में जो दिल से आपके शब्द निकलते हैं वो आप बताइए। हेलो, आज बहुत खुशी का दिन है कि मेरे बेटे ने आज ये दिन दिखाया हम लोगों को। हर माँ बाप का यही सपना होता है कि उसका बच्चा तरक्की करे और कुछ कामयाबी पाए। तो दोस्तों मैं सबसे पहले पापा को 2 मिनट के लिए माइक देना चाहूँगा क्योंकि मेरे बोलने से पहले उनका शुरू करना ज़्यादा ज़रूरी है। सारी कंस्ट्रक्शन ग्रुप के सभी वर्कर चाहे वो जिस पर काम कर रहे हो मैं सभी को बहुत बहुत हार्दिक बधाई देता हूँ और उनकी उन्नति की समृद्धि की कामना करता हूँ। ऐसा इसलिए है कि जब कोई कंपनी ग्रोथ करती है तो उसका फायदा उसके सारे वर्कर्स को भी मिलता है, कंपनी को मिलता है, जो इमेज क्रिएट होती है उनको मिलती है। जहाँ तक आशीष की बात है इसमें जुनून तो बहुत है। जुनून ये है कि सुबह में एक वाकया बताता हूँ कि घर में ये हुआ कि एसी ले लिया जाए और शाम होते होते कहा कि मैं जा रहा हूँ देखने और लौटा तो उधर से एसी लगवा के लेके आया। तो ये तो तय है कि इस काम में लगता है और थोड़ी सी कमी भी है। कंपनी के लिए तो डेडिकेट रहता ही रहता है कि घर के काम में उसका कोई इंटरेस्ट नहीं रहता। चावल का पूछेगा नहाने के बाद वो किसका नहीं, ये सारी बातें बताना चाहिए, तो लोग मालूम नहीं।
और बाद बाकी मैं इसकी तरक्की की, कंपनी की तरक्की की कामना करता हूँ, सभी को शुभकामना देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। तो मम्मी पापा ने तो अपनी बात रख दी, और इसके बाद जो हमारे साथ खड़ी हैं, मम्मी पापा के बाद और फैमिली के बाद इनका भी नंबर आता है, और इसके बाद हमारी भाभी हैं। पहले हम भाभी को देंगे और उसके बाद वाइफ को देंगे। तो कैसा लग रहा है? ये घर के सबसे अच्छे इंसान हैं, पता है? भगवान करे हमेशा ऐसे जीवन में आगे बढ़ते रहें, सबका ख्याल रखें। बहुत बहुत तुम्हारी तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्ते। आज हमारे लिए और हमारी फैमिली के लिए बहुत अच्छा दिन है। ये इतने कम टाइम में और इतनी कम एज में जो अचीव किया है इन्होंने, बहुत बड़ी बात है। थैंक यू सो मच भगवान जी, श्याम जी और सब आप लोग के सपोर्ट के बिना ये पॉसिबल नहीं था, इसलिए थैंक यू सो मच। सबसे पहले जय वाणी ग्रुप। यहाँ बैठे जो लोग आज पहली बार आए होंगे, वो ये सोच रहे होंगे कि यहाँ जय वाणी ग्रुप क्यों बोला जाता है। जब मैं पहली बार आया था तो उस टाइम मैं कुलदीप भैया के कार अचीवमेंट फंक्शन में आया था। जस्ट कुछ महीने या कुछ हफ्ते पहले ही मेरी ज्वाइनिंग हुई थी इस कंपनी में, और मैंने जब सुना तो मेरे मन में अपने आप ये आई बात कि मतलब जय वाणी ग्रुप क्यों बोला जा रहा है। शायद हो सकता है कुछ कोटेशन होगा या कुछ एक मोटिव होगा इसके पीछे, लेकिन आज लगभग अगर देखा जाए तो 2.5 से 3 साल पूरे करने के बाद में समझ में आता है कि जय वाणी ग्रुप क्यों बोला जाता है। जय हिंद, जय माता दी, जय वाणी ग्रुप, सब जय मतलब उसकी जिसको हम बढ़ाना चाहते हैं। तो कंपनी की जय वाणी ग्रुप मतलब कंपनी को हम बढ़ाना चाहते हैं। अब बहुत कुछ है बताने के लिए, मुझे नहीं पता कि मैं 10 मिनट बोलूंगा या 20 मिनट या आधे घंटे। जितनी भी देर बोल रहा हूँ, आप सभी से रिक्वेस्ट है कि एक एक बात को शायद बहुत ध्यान से सुनिएगा। और मैं दीपक भैया से एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि ये जो हार माला पहनाई गई है इसको हटा लें, क्योंकि इसका जो भार होता है ना दोस्तों, बहुत ज्यादा होता है। ये चीज ऐसे ही नहीं मिलती है, इसका भार बहुत बड़ा होता है, और इतने भार को लेकर के मैं शायद अपनी बात कह नहीं पाऊंगा पूरी तरीके से। तो दीपक भैया, हाँ अब अभी थोड़ा सा फ्री लग रहा है बोलने में। मेरा नाम आशीष सैनी है। अनाउंसमेंट और बैनर पे तो आप सभी लोगों ने देख लिया होगा, सुन लिया होगा। मेरे साथ साथ मेरे 2 भाइयों ने और आज कार अचीवमेंट किया है, तो उनको और उनकी फैमिली को एक बार बहुत बहुत बधाई। आप सब लोग उनके लिए तालियां बजा दें। अभिषेक भाई और दीपक भाई ने भी अपनी जर्नी बताई, अभिषेक भाई ने भी अपनी जर्नी बताई। थोड़ा सा मैंने इनकी जर्नी से कोरिलेट किया खुद को। एक्चुअली अभिषेक भाई भी BCA अप्लाई कर चुके थे, और मेरा क्या है कि मैं BCA कर चुका हूँ। 2015 में इंटर करने के बाद 2018 में इंटीग्रल यूनिवर्सिटी से BCA करने के बाद फादर का मेरे हमेशा से ड्रीम रहा है गवर्नमेंट जॉब में हमारा कोई एक बेटा जरूर आ जाए। मैंने उस चीज़ों के लिए तैयारियां भी करी, एफर्ट भी करे, एग्ज़ाम भी दिए। मेरे बड़े भैया ने भी एफर्ट किए, एग्ज़ाम भी दिए। लेकिन कोइंसिडेंटली कहा जाए कि मेरा जो फील्ड था, जो ट्रैक था, वो स्विच हो गया। 2018 में इंटीग्रल यूनिवर्सिटी से पास आउट होने के बाद
मैंने यूपी टेक की कोचिंग भी की, जो कि ओ लेवल का डिप्लोमा होता है। जो गवर्नमेंट जॉब आरओ फॉर्म जो लोग भरते होंगे, जिन्होंने अप्लाई किया होगा उनको पता होगा, बहुत नेसेसरी होता है उसके लिए, तो वो डिप्लोमा भी कर डाला। 2-3 जगह पे मैं आरओ का फॉर्म भरने के लिए भी गया। 22 या 21 दिसंबर 2020 या 21 की बात है, मैं गया हुआ था कानपुर में अपना आरओ का एग्जाम देने के लिए। अपनी पैशन प्रो बाइक से ही गया था, क्योंकि एग्जाम था, पहुंचने का कोई जरिया नहीं था उस टाइम पे, क्योंकि अगर मैं ट्रेन या बस से जाता तो शायद डिले हो सकता था। ठंड का मौसम था, तो मैंने ये सोचा कि मैं रात में ही निकल लेता हूँ। शाम को अपनी बाइक उठाई और 5:30 बजे ऑफिस से विजिट और सब कुछ अटेंड करने के बाद में ही निकला था, क्योंकि उस टाइम मेरी बहुत इंपॉर्टेंट विजिट आने वाली थी। तो मम्मी का कॉल भी आ रहा था, कितनी देर लगेगी, देर हो रही है, अंधेरा हो जाएगा। मैं गया 5:30 बजे, 8 बजे तक घर पहुंच गया। अगले दिन सुबह 7 बजे पेपर देने के लिए निकला। कोहरे से झांसी कानपुर हाईवे पे मैं बाइक ड्राइव करके जा रहा था। सुबह 6:30 से 7 की बात है। कोहरे से मेरी और ठंड की वजह से हाथों की उंगलियां जम चुकी थी। तो वो पैशन प्रो बाइक भी मेरे लिए बहुत लगी, क्योंकि मेरे पास स्टार्टिंग 2011 से ही पैशन प्रो है। 2017 में मैंने उसको चेंज करके फिर से दूसरी पैशन प्रो ही ली। मतलब ये था कि 2011 से लेकर के, और अगर अब तक की बात करें तो अपडेट कुछ नहीं हुआ था। पैशन प्रो तब भी थी, पैशन प्रो अब भी है, आज भी वो घर पे खड़ी है। रीजन ये था ये बात बताने का कि जब मैं एग्जाम दे करके निकला तो झांसी कानपुर हाईवे से मुझे कानपुर में वापस आ रहा था, और कुछ देर में मम्मी भी लखनऊ से कानपुर पहुंचने वाली थी। हुआ ये कि एक एक्सीडेंट हुआ था मेरा, और छोटा नहीं, शायद उसके कुछ टाइम बाद ही न्यू ईयर का फंक्शन भी हुआ था। सतनाम सर बैठे हुए हैं, उन्होंने पूछा भी था मुझे देख करके कि लग नहीं रहा है एक्सीडेंट हुआ। मतलब मैं इम्पैक्ट बताता हूँ आपको कि वो बाइक ऐसी थी जिसने खुद के ऊपर सारा का सारा नुकसान झेल लिया, लेकिन मुझे एक खरोंच तक नहीं आई थी, सिर्फ छोटी मोटी खरोंच के अलावा। मतलब आप समझ सकते हैं कि सामने एक डंपर खड़ा हुआ है, जो हैवी ट्रक होता है, वो हाईवे पर रुका हुआ था, और पीछे से पिकअप वाले ने आकर के हिट किया था। और मेरी गाड़ी का मैंने हैंडल छोड़ा तो मेरी बाइक का अगला हिस्सा पूरा हेडलाइट और हैंडल सब ट्रक के बैक साइड में घुस गया था। वो दिन मेरी लाइफ का ऐसा था कि मैं साइड में जब ये हट गया, उस टाइम दिमाग काम नहीं कर रहा था क्या हुआ। मैंने पीछे देखा तो बोलेरो आ रही थी, मैंने आंखें बंद कर ली कि अपनी बचने वाले, जो होगा पता नहीं क्या होगा। इम्पैक्ट देखा, जैसे ही एक्सीडेंट हुआ गाड़ी गिर गई और कुछ हिस्सा उसका उसमें ट्रक में फंसा रह गया। गाड़ी ट्रक चल दिया, आगे निकल गया, और बोलेरो पिकअप वाला भी चला गया। हाईवे पे मैं अकेला, कुछ देर में मम्मी का कॉल आता है कि हम पहुंच रहे हैं। मैंने कहा ठीक है पहुंचो। इम्पैक्ट ये था कि गाड़ी टूटी पड़ी थी और ब्रेक ऑयल वगैरह लीक हो रहा था। मैं निकला, उसी कंडीशन में उस बाइक को चला करके मैं आगे तक पहुंचा, और जस्ट मम्मी से मैंने बस इतनी सी बात बोली थी कि कुछ नहीं हुआ। सिग्नल पे अचानक से रेड लाइट हुई और टेम्पो वाले ने हिट कर दिया पीछे से। उस कंडीशन में मम्मी वहां पे रुकी, और मेरे को निकलना था अर्जेंटली घर के लिए भी। तो मैं वैसी ही बाइक, बस केवल तार वार से पीछे का जो हिस्सा टूट गया था उसको बंधवा लिया और लेकर के चला आया लखनऊ। ऑन रोड फिर मैं चला करके बाइक लेकर के आया, और शाम को 7 साढ़े 7 बजे के आसपास में पहुंचा था। मैंने सोचा कि अगर जल्दी पहुंच जाएंगे तो गाड़ी तुरंत ही जा करके क्लेम पे डाल देंगे, पर ऐसा कुछ हो नहीं पाया। मुझे थोड़ा टाइम लग गया ट्रैफिक का, इस वजह से। ये सिचुएशन थी कि आप जब बाइक को स्विच करके कार में आते हैं तो आप कार क्यों जरूरी है आपके लिए, और बाइक जरूरत वो भी होती है, लेकिन बाइक से उठने के बाद में जब कार में आते हैं तो लगता है कि हाँ वो एक इंसिडेंट मेरे साथ हुआ था। मेरा बताने का मतलब बस इस बात को ये था कि बाइक भी लोगों की ज़रूरत है, लेकिन उससे ज़्यादा सेफ है अगर आप अपनी 4 व्हीलर गाड़ी से चल रहे हैं तो आपका परिवार उसमें सेफ है कुछ हद तक। दूसरी मैं बात करूं अपनी कंपनी की, सबसे पहले इस कंपनी में मुझे लाने वाले शख्स का मैं नाम लेना चाहूंगा, मिस्टर आदर्श मिश्रा जी। इनके लिए जोरदार तालियां बजा दीजिए आप लोग।
मिस्टर आदर्श मिश्रा। मैंने ये कंपनी कोविड टाइम में ही ज्वाइन कर ली थी, जिस टाइम पे लॉकडाउन चल रहा था, और विजिट के लिए भी एक लिमिटेड टाइम सेट रहता था कि या तो सुबह होनी या तो इतने बजे के बाद होनी, उसके बीच में किसी को नहीं निकलना है। इस कंपनी में जुड़ने से पहले मैंने 1-2 जगह पे विजिट कराई थी। एक्चुअली मेरा ये काम नहीं था, रियल एस्टेट मेरा वर्क नहीं था। मैं एक इत्तेफाक से एक जगह पे गया, छुड़वाने के बाद में वो रजिस्ट्री करा लेंगे, लेकिन उनकी बहू ने मना कर दिया, जिस रीजन की वजह से उनको अपना पैसा वापस लेना पड़ा। मैं आपको बताना चाहूंगा, जो नए लोग यहाँ पे जुड़े हैं, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ध्यान से इस बात को सुनिएगा कि 51,000 रुपए उन्होंने बुकिंग दी थी। लोगों ने बोला कि आप 3 महीने बाद आइए, एफिडेविट लेकर के आइए कि हम कैंसिल कराना चाहते हैं, ये करिए वो करिए, और 3 महीने नहीं, आज 3 साल हो चुके उस बात को, उनका पैसा नहीं मिला। लेकिन ये एक ऐसी कंपनी है कि हम कस्टमर को खुद बोलते हैं कि आप 1 लाख रुपए बुकिंग डालिए, अगर आपका प्लान हुआ तो आप लीजिएगा, और नहीं प्लान हुआ तो आपका पूरा का पूरा पैसा हम रिफंड कर रहे हैं, बिना किसी एक पैसे माइनस के। शर्त ये होती है हमारी कि जिस मोड में आप देते हैं हम उसी मोड में देते हैं। ये एक हमारी कंडीशन होती है, जो हर कंपनी की कंडीशन होती है, और कंडीशन के बिना कोई कंपनी खड़ी नहीं होती है। बिना शर्तों के अगर आप काम करने निकल जाएंगे, कुछ नहीं कर पाएंगे। अब आदर्श मिश्रा जी से मेरी इत्तेफाक से बात हुई। सो गाइस, अभी फाइनली टाइम हो रहे हैं शाम के 7 बजने वाले हैं, और फिर से एक बार आ चुके हैं दोनों भाई बहन, घर आ चुके हैं अभी, और मैडम भी अभी चेंज वेंज कर रही हैं। इस टाइम पे लगभग सभी लोग चेंज कर रहे हैं, मैं भी जा रहा था चेंज करने के लिए। उससे पहले इनको घर छोड़ करके आना है, क्योंकि नहीं मैं चली जाऊंगी। हाँ, अभी थोड़ा सा गुस्सा हो गई है मेरे से, चिल्ला दिया मैंने इसके ऊपर, और लेकिन गुस्से की वजह और कोई नहीं था, इनकी भाभी और ये खुद ही हैं, दोनों लोग, और दोनों ने मिल करके गुस्सा दिलाया। शांत करो, ऊपर से उल्टा सुनो भाई, ये बढ़िया है। तो यही तो गलती है, मेरा गुस्सा जिस टाइम नहीं शांत होने वाला उस टाइम नहीं कराना चाहिए। यही तो सो गाइज, आज का दिन बहुत ज़्यादा स्पेशल था मेरे लिए, मेरी पूरी फैमिली के लिए, सभी के लिए, इनके लिए भी, क्योंकि आज ये फैमिली में पूरी तरीके से इन्वॉल्व थी, और एज अ बहन का जो रोल था बहुत अच्छी तरीके से इन्होंने प्ले किया है आज, तो थैंक यू सो मच। दूसरी चीज़ ये कि ब्लॉग के लिए मेरी ऑफिशियल असिस्टेंट, मेरी यूट्यूब असिस्टेंट यही है, तो ऑफिशियली इन्होंने अपना काम भी किया है। अभी मेरे को देखना पड़ेगा, सारी क्लिप्स खंगालनी पड़ेंगी इससे पहले, लेकिन आपने अभी देखा होगा कि इन्होंने क्या कैसे शूट किया है। तो मोस्ट प्रोबेबली हो सकता है कि ये ब्लॉग कल या परसों अपलोड हो, क्योंकि रीज़न ये है कि मुझे कुछ क्लिप्स ऐसी भी हैं जो कैमरामैन ने शूट की हैं, वो डालनी है, क्योंकि कुछ क्लिप्स जो है मोबाइल की नहीं शूट हो पाई थी। रीज़न ये था कि फ़ोन मेरा डिस्चार्ज हो चुका था, इस वजह से भी घर आकर के सिर्फ 20% चार्ज हुआ है, मुझे ब्लॉग एंड करना था, इस वजह से मैंने अभी यहाँ पे फिर से शूट किया है। तो होप सो आपको ब्लॉग अच्छा लगा होगा। पता है, छोटा सा स्पेशल वाला पार्ट भूल गए। कौन सा यार, हम लोग की तो स्टोरी बताओ। कार को लेके हम दोनों भाई बहन अगर कहीं बाहर जाते थे, हर इंसान होता है लड़का लड़की देख के कहता है भाई क्या लग रहा है, लेकिन हम भाई बहन ऐसे थे जो कार देख के कहते भाई ये कितनी कमाल, ये कहते बहन कितनी कमाल लग रही है भाई साहब। लेकिन सीरियसली बोलूं, आज फाइनली भाई की कार देख के लगा नहीं था इतनी जल्दी ले लेगा, ये मुझे भी नहीं पता था इवन, बट फाइनली कार आ गई। सच बोलूं तो दिल से खुशी हो रही है, आज पहली बार इतनी ज़्यादा खुशी हो रही कि भाई ने सच में वो सपना पूरा हो गया। चाहे कार इसने लिए, लेकिन सपना मेरा पूरा हुआ है, बहुत सारे लोगों का हुआ है इवन कि इनके साथ साथ मेरी भी कार और आएगी। ये बात वैसे सही है, मैंने खुद नहीं सोचा था कि इतनी जल्दी कार आ जाएगी, पर आ चुकी है, और आज आप सब ने उसकी पूरी स्टोरी अभी तक देख ली है। तो फिलहाल ब्लॉग को एंड करते हैं, और वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। मिलते हैं एक और नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड नाइट, टेक केयर, बाय बाय, लव यू।